देश में राज्यसभा की 57 सीटों में से 41 का फैसला हो गया है। अब सिर्फ 16 सीटों पर चुनाव होना है। जिन राज्यों में निर्विरोध चुनाव हुआ है वहां 10 जून को वोटिंग नहीं होगी। सिर्फ 4 राज्यों में मतदान कराया जाएगा। तो किस किस राज्य में होगा मतदान और कहां-कहां हुआ है निर्विरोध चुनाव, देखिए ये रिपोर्ट। देश के 15 राज्यों की 57 सीटों पर 10 जून को वोटिंग होनी थी, लेकिन अब वोटिंग की जरूरत सिर्फ 4 राज्यों की 16 सीटों पर पड़ेगी। 11 राज्यों की 41 सीटों पर चुनाव निर्विरोध हो जाएगा। आज नामांकन वापसी का अंतिम दिन था। ऐसे में शाम को जैसे ही नामांकन वापसी का समय खत्म हुआ, चुनाव आयोग की ओर से परिणाम घोषित कर दिए गए। जिन राज्यों में वोटिंग होनी है उसमें महाराष्ट्र की 6, कर्नाटक और राजस्थान की 4 और 2 सीटें हरियाणा की हैं। इसके अलावा जहां चुनाव निर्विरोध हुआ है उसमें यूपी की 11 सीटें, जिसमें से बीजेपी को 8 और सपा को 3 सीटें मिली हैं। तमिलनाडु की 6 सीटों में से डीएमके को 3, एआईडीएमके को 2 और 1 सीट कांग्रेस के खाते में आई है। बिहार की 5 सीटों में से बीजेपी और आरजेडी को 2-2 जबकि 1 सीट जेडीयू को मिली है। आंध्र प्रदेश की 4 सीटें वाईएसआरसीपी को, ओडिशा की 3 सीटों पर बीजेडी को जीत मिली है, जबकि मध्य प्रदेश में 2 सीटें बीजेपी और 1 पर कांग्रेस को जीत मिली है। छत्तीसगढ़ की 2 सीटें कांग्रेस को, तेलंगाना की दोनों सीटें टीआरएस को और पंजाब की 2 सीटें आप को मिली हैं, जबकि झारखंड की 2 सीटों में बीजेपी और जेएमएम को 1-1 सीट मिली है। उत्तराखंड की 1 सीट बीजेपी के हिस्से में आई है। अब जहां चुनाव होना है वहां सबकी नजर है। हरियाणा की 2 सीटों पर 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी के कृष्णलाल पवार, कांग्रेस के अजय माकन और निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के बीच मुकाबला है। कृष्णलाल पवार की जीत तय मानी जा रही है, लेकिन अजय माकन और कार्तिकेय के बीच कड़ा मुकाबला दिख रहा है। राजस्थान की 4 सीटों में से 2 पर कांग्रेस की जीत तय है। मुकुल वासनिक और रणदीप सिंह सुरजेवाला आसानी से जीत रहे हैं, तो बीजेपी के घनश्याम तिवारी की राह भी आसान है। लेकिन चौथी सीट के लिए कांग्रेस के प्रमोद तिवारी और बीजेपी के समर्थन से मैदान में उतरे सुभाष चंद्रा के बीच मुकाबला काफी करीबी माना जा रहा है। बात कर्नाटक की करें तो यहाँ की 4 में से 2 सीटों पर बीजेपी की जीत तय है और 1 पर कांग्रेस की, लेकिन बीजेपी ने यहाँ 3 उम्मीदवार उतार दिए हैं और कांग्रेस ने 2। जेडीएस ने भी उम्मीदवार उतार कर मुकाबला त्रिकोणीय कर दिया है। बीजेपी की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और जग्गेश की जीत तय है। तीसरे उम्मीदवार लहर सिंह फंसे हुए हैं, तो कांग्रेस के जयराम रमेश आसानी से जीतते दिख रहे हैं। कर्नाटक कांग्रेस के महासचिव मंसूर अली खान को पार्टी ने दूसरा उम्मीदवार बनाया है, वो मुश्किल में दिख रहे हैं। मंसूर अली खान राज्यसभा के पूर्व उपसभापति के रहमान खान के बेटे हैं। यहाँ पर जेडीएस की तरफ से कुपेंद्र रेड्डी मैदान में है। यहाँ दूसरी वरीयता के वोटों से ही चौथी सीट पर फैसला हो पाएगा। महाराष्ट्र में भी ऐसे ही हालात हैं। यहाँ की 6 सीटों में बीजेपी को 2, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी को 1-1 सीट आसानी से मिल रही है, लेकिन बीजेपी और शिवसेना ने 1 उम्मीदवार अतिरिक्त उतार दिए हैं और उनके बीच ही मुकाबला फंसा हुआ है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।